नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज की बात बिलखसूस जब हम मसीही हल्के का मुताला करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो खुदा की खिदमत करें, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई ही खुदा की तरफ से उसके खेत में बुलाए हुए होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मैन अपॉइंटेड होते हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि क्या हमारी कॉलिंग खुदा की तरफ से है या नहीं। आज हम एक ख़ास मौजू आपके लिए लेकर आए हैं। मौजू होगा एक खादिम का किरदार अज़रुए किताब मुक़द्दस। इस मौजू पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब मौजूद हैं। स्टूडियो में आज उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? खुदावंद का फजल है और बहुत खुशी हुई एक दफ़ा दोबारा आपके प्रोग्राम में आकर। सर, जैसे मैंने बयान किया कि आज हम बात करेंगे एक खादिम के किरदार पर अज़रुए किताब मुक़द्दस, तो हम खादिम की टर्म यूज़ करते हैं मसीही होने के नाते। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि एक खादिम कौन है। सबसे पहले तो हमें एक खादम के लफ्ज़ पर ही गौर करें तो उसी का माना है खिदमत करने वाला। ठीक है। खादम खिदमत करने वाला। खादम खिदमत लेने वाला नहीं होता, खिदमत करने वाला होता है। और इसका हमें एक नमूना मिलता है खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी में, बशरी ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। जब आप आखिरी फसा खाने के लिए एक जगह पर बैठे थे, तशरीफ़ रखते थे, तो आपके शागिर्द भी मौजूद थे। तो उस वक्त खुदावंद ने क्या किया, एक खादम का नमूना क्या होता है, एक पैटर्न क्या होता है, वो पेश किया और अपने शागिर्दों के पाँव धोए और उनको फिर पहुंचा, उनको साफ़ किया। तो वहाँ पर उनको ये सिखाया कि खादम अगर बनना है तो खादम जो होता है वो खिदमत लेने वाला नहीं होता, बल्कि खादम खिदमत करने वाला होता है, सर्व करने वाला होता है, सर्व करने वाला। और जो खुदा की तरफ से खादम मुकर्रर किया जाता है जी, उसके पास एक रोया होती है, ठीक है, विजन होता है, और उसे कोई आदमी अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है, बल्कि ये खुदा की तरफ से बुलाहट होती है, कॉलिंग होती है। और जो खादम है उसे पता होना चाहिए कि मैं बुलाया हुआ हूँ या कि नहीं हूँ, और उसका सबूत और उसका प्रूफ जो होता है वो उसकी खिदमत से पता चलता है। और जिसको खुदा खिदमत के लिए भेजता है तो उसके मुंह में अपना कलाम भी रखता है। ये पहचान है कि अगर उसके मुंह में कलाम नहीं है और उसकी खिदमत फलदार नहीं है और उसकी खिदमत के वसीला से लोग खुदावंद के पास नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि वो बुलाया हुआ नहीं है। ये एक खादम की डेफिनेशन है कि जो बुलाया हुआ हो, जिसे खुदा की तरफ से बुलाहट हो और वो खिदमत करने वाला हो। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल बहुत खूबसूरत दी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया हूँ, करने के लिए आया। और इसका जो अमली नमूना है वो उन्होंने पेश भी किया। पेशतर जगहों पर जब भी कभी मौका मिलता था तो वो इस बात का सबूत दिया करते थे कि मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ। आपने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी है जहाँ पर सर्वेंट लीडरशिप की हमें एक मिसाल मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। इसके अलावा पुराने अहदनामा में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार खुदा के खादिमों का जिक्र मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि एक वहाँ से भी एक मिसाल लेते हुए हम आगे बढ़ें। जी, पुराने अहदनामा में यूँ तो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम को भी मलहूज़े खातर रखते हुए एक एग्जाम्पल लूँगा और वो है बुजुर्ग मूसा की। ऑलराइट। जब किसी को पता है कि मैं बुलाया हुआ हूँ और मुझे खुदा की तरफ से एक कॉलिंग है, बुलाहट है, तो फिर वो हालात को नहीं देखता, वाक़यात को नहीं देखता, ठीक है, वो ज़िंदगी के नशेबो फराज से वो गुजर जाता है। ओके। मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन वो उन परेशानियों से घबराता नहीं है। उसकी जो मंजिल होती है या वो अपने निशान की तरफ जो है वो बढ़ता है अचीव करने के लिए, क्योंकि उससे खुदा ने ऐसा करने के लिए कहा कि उसे ये काम करना है, और उसे करने के लिए वो मुश्किलों से भी नहीं घबराता, परेशानियों से भी नहीं घबराता। एग्जाम्पल लेते हैं हम बुजुर्ग मूसा की ज़िंदगी से। जी, बुजुर्ग मूसा जिसकी परवरिश महल के अंदर हुई है, ठीक है, और उसके खाना पीना, आराइश, आसाइश, पहनना, मतलब एक
शाही उसका रहन सहन है, बिल्कुल है, परवरिश ही रहन सहन जो है वो शाही तौर पर हुई है। और एक लोग आमतौर पर एक मिसाल देते हैं सोने का चमचा लेकर पैदा होना। ठीक है, तो बुजुर्ग मूसा के साथ ऐसा ही है कि सोने का चमचा ही लेकर जो है पैदा होने वाला, यानी फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा बनाया हुआ था, अडॉप्ट किया। तो फिर आप खुद अंदाजा करें कि उसकी परवरिश जो है वो कैसी हुई होगी। ठाट बाट, शाही तौर पर उठना बैठना, नौकर चाकर, आगे पीछे, सारी एक ऐसी आरामदेह जिंदगी है महल के अंदर। और दूसरा, मिस्र के जितने भी अलूम थे वो तमाम हासिल किए उन्होंने। वो तमाम अलूम जो है वो बुजुर्ग मूसा को हासिल हुए, उन्होंने हासिल किए क्योंकि वो फिरौन की बेटी का बेटा था। लेकिन जब खुदा ने बुजुर्ग मूसा को अपनी खिदमत के लिए बुलाया और खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को एक टास्क दिया, और वो टास्क ये था कि वो खुदा की कौम को, बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उस मुल्क में जो खुदा उन्हें देता है कनान में दाखिल करे। और ये एक टारगेट दिया गया था कि ये ऐसा करना है। तो ये काम एक खादम के तौर पर ही कोई कर सकता है। बिल्कुल ऐसे है। और खुदा ने खुद बाइबल मुकद्दस में ये गवाही बुजुर्ग मूसा के बारे में दी है, मेरे बंदा मूसा जैसा कौन है? कौन है? यस। हलीम, यस, ऐसा फरोतन आदमी। वरना तो जो महल में पैदा होने वाले हों, रुपया पैसा हो, ठाट बाट हो, उनका तो घुमंड ही कहीं आसमान पर होता है, गुरूर में होता है, गुरूर होता है, और वो आम आदमी से बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा को जब कॉलिंग हुई तो फिर बुजुर्ग मूसा ने ये नहीं देखा कि मैं शाही महल को छोड़ दूंगा, मेरी आरामदेह जिंदगी जाती रहेगी। उसका फोकस जो था वो अपनी रोया के ऊपर था जो खुदा ने अपने बंदा को बख्शी है। इब्रानियों के नाम खत है जी, 11वां बाब और 24वीं आयत से मैं खुदा के कलाम को तलावत करूंगा। ठीक है। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। राइट। आप देखिए, आज खादम तो लोग बन जाते हैं जी, खादम बनना बड़ा पसंद है, लेकिन खादम होते नहीं है, अंदर उनके लीडरशिप होती है। ओके। लेकिन बुजुर्ग मूसा जब उसने खुदा ने उसे बुलाया तो लिखा है कि मिस्र के शाही खजानों को भी उसने हकीर जाना, खुदा की बुलाहट को उसने अफजल जाना, उसे प्रायोरिटी दी कि खुदा की बुलाहट मेरे लिए ज्यादा अहमियत की हामिल है, ना कि मिस्र के खजाने, ना कि मिस्र का इख्तियार, बादशाही इख्तियार, अथॉरिटी। जब खुदा ने कॉल किया, छोड़कर सब कुछ आ गया। मिस्र के खजानों को लात मार दी, इख्तियार को छोड़ दिया, और यहां पर लिखा हुआ है गुनाह का चंद रोजा लुत्फ। ये सबब है कि उसे समझ आ गई ये जिंदगी आसाइश की तो है, आराम की तो है, आसाइश है, खजाने हैं, आगे पीछे सिपाही हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन उसे ये मालूम हो गया जब खुदा ने कॉल किया कि ये जिंदगी गुनाह के आलूदा जिंदगी है, ये चंद रोजा है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लोग खादम तो कहलाते हैं, लेकिन उनकी दौड़, उनकी मंजिल ही रुपया पैसा होता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ठाट बाट हो, लेकिन नमूना यहाँ देखिए, खादम बनना है तो ऊपर से नीचे, ऑलराइट, जमीन पर भी बैठना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि खादम होता ही खिदमत करने वाला है। और ये हमें पुराने अहदनामा में सबसे बेहतरीन नमूना जो है वो हमें बुजुर्ग मूसा की ज़िंदगी में से मिलता है। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने एक खादिम के हवाले से जितनी बातें बयान की हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए बहुत कीमती बातें हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह की बात की जाती है तो उनकी जो खिदमत है वो तो बाकमाल खिदमत है। और बुज़ुर्ग मूसा के हवाले से अभी आपने जो बात की कि उन्होंने जो कीमती ख़जाने थे मिस्र के, उनकी परवाह ना की, खुदा की बात को ज़्यादा अहमियत दी है। और आज के दौर में अगर हम इसका जायज़ा लें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों का,
और मौजूदा दौर के खुदाम का, तो अगर आज हम ख़जानों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, रुपए पैसे की तरफ अगर हमारा ज़्यादा ध्यान है, तो क्या हम खादिम हैं या नहीं? ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास कॉलिंग होती ही नहीं है, खिदमत होती ही नहीं है। असल में वो आते ही दुनिया के मालो दौलत के लिए हैं। ठीक है। और उनका सबूत क्या होता है कि वो चंद दिन आपको कलीसिया में नजर आएंगे, ठीक है, कलीसिया के साथ नजर आएंगे, और जैसे जैसे रुपया पैसा और उनके पास चीजें आना शुरू होती हैं, थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि वो गाड़ी एक आ गई है। गाड़ी रखना बुरी बात नहीं है, ये हमारी जरूरत की चीज है, लेकिन एक आसाइश, एक गाड़ी है, उसके बाद बड़ी गाड़ी की सोच पैदा हो गई। फिर उसके बाद इलाके से ही, छोटे इलाके में रहता है, फिर वो वहां से शिफ्ट ही हो जाता है। वो अपनी कलीसिया के साथ भी रहना उसको पसंद नहीं होता, वो किसी और अच्छे इलाके में शिफ्ट होना उसका जो है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं। अब यहाँ तो ये रहना, ये अजीब सा तौर तरीका है लोगों का रहन सहन, ये तो बड़ा छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं। फिर उसकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त आता है और पैसा आ जाए और दौलत आ जाए, फिर बाज़ मुल्क की छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दुनियावी जो लग्जरीज हैं उनको ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो खादिम ना रहे, वो खादम होते ही नहीं है। ठीक है। अगर कोई खादम कहलाता है और कलीसिया को वो छोड़कर, कलीसिया मौजूद है और वो कलीसिया को छोड़कर बाहर भाग जाता है, किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता है, तो इसका मतलब है कि वो चरवाहा था ही नहीं। ऑलराइट, वो खादम था ही नहीं। वरना बाइबल बताती है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़कर जाता नहीं है, बल्कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और उनको मंजिल तक लेकर जाता है। उनको मंजिल तक लेकर जाता है, उसकी जिम्मेदारी है, राइट, उसके स्पुर्द की गई हैं वो भेड़ें। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा है कि हमने एक खादिम के हवाले से जाना, तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक खादिम के किरदार के हवाले से अज़्रुए किताब मुक़द्दस, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक खादिम को कैसा होना चाहिए, किताब मुक़द्दस इसके बारे में हमें क्या बताती है? जी, बाइबल मुक़द्दस में इसकी बड़ी वाज़ेह और जामे तालीम है। ठीक है। नए अहदनामा में 3 खतूत ऐसे हैं जिन्हें पासबानी खतूत कहा जाता है। ठीक है। यानी उनमें अगर कोई खिदमत करना चाहे, पासबान की खिदमत है उसके पास, तो वो होना कैसा चाहिए जी। तो ना हम अपनी बात करते हैं, ना मैं अपनी बात करूं, ना कोई और करे। बाइबल हमारे पास रहनुमा है। बाइबल ने हमें बता दिया कि कोई खादम अगर होना चाहे या खादम तो वो कैसा होना चाहिए, बनना चाहे, तो उसे कैसा होना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस हमारे पास ये पैमाना है और हमें इसकी तरफ रजू करने की जरूरत है। बेशक, बिल्कुल ठीक है। सो हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं, नए अहदनामा में से तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है। ठीक है। तो उसको हम तलावत करते हैं। जी बिल्कुल। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, 3 बाब और पहली आयत से खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं और चंद बातों पर गौर करते हैं। जी बिल्कुल। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, ठीक है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि कोई खुदा के खेत में काम करना चाहता है, कोई खादम बनना चाहता है। तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि यीशु मसीह ने एक दफ़ा अपने शागिर्दों से फरमाया कि फसल के मालिक की मिन्नत करो जी कि वो मजदूर भेजे। खुदा के खेत में काम करने वालों की तो बड़ी ज़रूरत है, बिल्कुल है, खादमों की ज़रूरत है। तो लेकिन कलाम के मुताबिक खादम होना चाहिए, इसलिए लिखा है अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बिल्कुल। दूसरी आयत, पस निगहबान को बेइल्जाम, जी बेइल्जाम, पीछे कैद काटी हुई है, धक्के डालता है और बाद में जनाब बाइबल ली है और वो खादम बन गया है। तो इल्जाम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, बेइल्जाम हो, एक बीवी का शौहर हो। ओके, ये इस पे मैं बात करना चाहूंगा, ये बड़ा अलमिया है आजकल। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहां पर कलीसिया में ये बड़ा फुकदान है। ठीक है। खादमों के बारे में कई जमातों के चेयरमैन हैं, 2 बीवियां रखी हुई हैं। ठीक है। बिशप कहलाते हैं, ऑलराइट, 2 बीवियां हैं। फिर पास्टर भी हैं जिनकी 2 बीवियां हैं। तो बाइबल मुकद्दस क्लियर बताती है कि खादम कोई बनना चाहता है, अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, पर साथ में ये भी सामने रखना है, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा कि एक बीवी का शौहर हो, ठीक है, दूसरी बीवी की तो कोई तालीम ही नहीं है, गुंजाइश भी नहीं, आम मसीही के लिए भी नहीं है। मैं यहाँ क्लियर करता जाऊँ, आम मसीही बोले अच्छा मेरे लिए तो गुंजाइश है ना, आम मसीही के लिए भी नहीं, आम मसीही के लिए भी नहीं है।
एक बीवी का शोहर। मलाकी नबी के सीफा में लिखा हुआ है वगरना उसके पास रूहों की कमी नहीं थी। क्या उसने एक ही रूह को, क्या उसने एक के लिए एक ही को नहीं बनाया? तो इसका मतलब, और खादम को इसके लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, एक बीवी का शोहर हो। और जब ऊपर खराबी होती है तो हो नहीं सकता कि कलीसिया में ये बेहतरी आ जाए, कलीसिया में उस बिगाड़ को खत्म किया जा सके। खादम एक नमूना है, बिल्कुल ऐसा। खादम एक पैटर्न है कलीसिया के लिए। कलीसिया अपने खादम की तरफ देख रही होती है, उसके चाल चलन को, उसके बोलचाल को, उसके उठने बैठने को कलीसिया देख रही होती है। और अगर उसका अपना चाल चलन ऐसा है, लापरवाह है, और दो दो बीवियां रखी हुई हैं, तो फिर ये अफसोस का मकाम है और वो कलाम के मुताबिक खादम नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये वाकई ही लम्हा फिक्रिया है। तो आप इसके बारे में फिर क्या कहना चाहेंगे कि कलीसियाएं ऐसे लोगों को एक्सेप्ट किए हुए हैं? ये बड़ा आलमी है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्लियर है कि कलीसियाओं ने उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। वो चेयरमैन भी हैं, वो बिशप भी हैं, और वो पास्टर भी हैं। और कोई रोक टोक नहीं, बेखौफ बेडर आते जाते हैं कलीसिया में, दलेरी के साथ जो है वो चलते फिर रहे हैं, और स्टेज पर भी खड़े होते हैं, तकरीरें भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। असल बात जो है वो ये है कि कलीसिया कलाम से नावाकिफ है। जी, मैं भी यही, मेरे जहन में बिल्कुल यही जुमला था कि कलीसिया कलाम से नावाकिफ है। जी बिल्कुल, कलाम से नावाकिफियत की वजह से लोग नहीं जानते इन बातों के बारे में, और तालीम पाएंगे कहाँ से? जिन्होंने तालीम देनी है जी, वो खुद इसका शिकार है। वो क्यों कर इसके बारे में तालीम देंगे कि कलीसिया वाकिफ हो जाए? कलीसिया वाकिफ होगी तो फिर वो खादम नहीं रहेंगे, कलीसिया उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। आगे मजीद और बातों की तरफ ध्यान देते हैं जी। एक बीवी का शौहर हो, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। यह भी बड़ी अहम बात है जी। इसका भी फुकदान है, इसका फुकदान है, इसलिए कि आज खिदमत में जो आते हैं, पास्टरल खिदमत है या कोई और खिदमत है, कलाम से वाकिफ होना हर एक का बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तालीम देने के लायक हो। और आज देखिए कई लोग समझते हैं कि इसकी में सेमिनरी की क्या ज़रूरत है, बस मेरी सेमिनरी ऊपर से ही होती है। हाँ, ये ऐसा भी लोगों का मानना है। ये जुमले ठीक नहीं हैं। बिल्कुल इस पर आप बात करें जिसको भी हमने शुरू किया है। बल्कि जब आपने मुकद्दस मूसा की मिसाल दी है तो मेरे जहन में वो सारी बातें रिवाइंड हो गई हैं कि खुदा ने जब उसको बड़ा लीडर बनाना है तो उनकी जो तरबियत है, उनकी जो स्कूलिंग है, बचपन से ही ऐसी करवाई कि इसने मेरी कौम को लीड करना है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एक खादिम को तालीम देने के लायक होना चाहिए, क्योंकि हम किताब मुकद्दस में ये भी जानते हैं कि पहले सीखो और फिर सिखाओ। सो इसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, सेकुलर एजुकेशन जी और फिर रिलीजियस एजुकेशन, दोनों ज़रूरी हैं जी। क्योंकि आप बाइबल को समझ नहीं सकते अगर आपके पास सेकुलर एजुकेशन नहीं है। तो आज बड़ा फुकदान है, बाज़ों ने मैट्रिक भी नहीं की हुई है, मिडिल पास हैं वो, और कलीसिया को कोई परवाह नहीं है। और ऐसे ही लोग हैं जो कलीसिया को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और बाज़ तो सर ऐसे भी खुदाम देखने को मिले हैं कि जिनको किताब मुकद्दस पढ़ना नहीं आती है, वो भी खिदमत कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो दुआ अच्छी कर सकते हैं, खुदा ने उनको दुआ का तोड़ा दिया, तो फिर वो दुआ ही किया करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस को हाथ में लेना और इसकी तफसीर करना, ये फिर बहुत मुश्किल अमल है। बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस की तफसीर करना ये आसान काम नहीं है जी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सीजेसिस और एक होता है आइसीजेसिस जी। एक्सीजेसिस का मतलब होता है जो कुछ इसके अंदर है उसको अंदर से निकाल कर बाहर लाना। तो लोग एक्सीजेसिस नहीं कर रहे होते, आइसीजेसिस करते हैं, पढ़ते कुछ और है और उसकी तशरीह अपने हाथ से कर रहे होते हैं माइंड से। तो इसका सबब यह है कि तालीम याफ्ता नहीं है, बाइबल की तालीम नहीं पाई। कलाम मुकद्दस को सिखाने के लिए सेमिनरीज हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं, और ऐसे इदारे हैं और बड़े मोतबर इदारे हैं, बड़े अच्छे इदारे हैं हमारे मुल्क के अंदर जो काम कर रहे हैं। तो वो अगर खिदमत करना चाहते हैं उन इदारों में जाएं, तालीम पाएं, तालीम हासिल करें। जब खुद तालीम याफ्ता होंगे तो फिर कलीसिया को भी सिखा सकेंगे, वो कलीसिया को बता सकेंगे, एक दुरुस्त राह पर लेकर चल सकेंगे। अगर खुद ही कलाम से नावाकिफ हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। बाज़ लोग सर शागिर्दों पर ये तहमत लगाते हैं कि उन्होंने कहाँ से सेमिनरी की थी। तो इस बात को भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए जाते हैं कि
शागिर्दों की लाइफ तो एक ऐसे उस्ताद के साथ गुजरी थी जिसकी मिसाल दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलती है। सेमिनरी का क्या मतलब होता है जी? जहाँ से सीखना होता है। सेमिनरी का मतलब होता है जहाँ से सीखना होता है। वो दरसगाह जहाँ दरसगाह सीखते हैं, जहाँ से सीखते हैं, बाइबल कॉलेज जहाँ से सीखते हैं। तो आप देखिए ऐसे लोगों की सोच जो है वो गलत है, बाइबल से नावाकिफ है। बिल्कुल ऐसे। जब से यीशु मसीह ने रसूलों को चुना, अपने साथ रखा, तो डे वन से जो कुछ भी वो देखते थे, जो सुनते थे, वो उनकी सेमिनरी थी। सेमिनरी थी, यस। चलते फिरते उनसे तमासील कहीं, उनको मौजज़ात करके भी दिखाए। फिर आपको ये भी पता होगा कि एक दफा हमें जिक्र मिलता है 70 शागिर्दों को 2-2 करके खिदमत के लिए भेजा, ताकि आप देखें पढ़ा है, थ्योरी है, अब प्रैक्टिकल भी करके आओ। ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो ये क्या, ये सेमिनरी का हिस्सा है, पार्ट है उसका। और 3.5 साल जिन्होंने एक ऐसे उस्ताद आजम के साथ गुजारे हों, क्या बात, एक ग्रेट टीचर के साथ गुजारे हों, तो उनको दुनिया की किसी और सेमिनरी की जरूरत नहीं है। जिन्होंने खुदावन से ही बराह रास्त तालीम पाई है, तो वो खुदावन से तालीम याफ्ता थे। बिल्कुल ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं चंद एक बातों की तरफ। एक जो इसमें बाकी सारे पॉइंट भी काबिले गौर हैं, लेकिन मेन जो है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एक बीवी का शौहर हो, तालीम देने के लायक हो, और ये सीखे बगैर नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरी आयत, नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना जरदोस्त। ये हम है, ना तकरारी ना जरदोस्त और हलीम हो। बुजुर्ग मूसा जैसा हलीम कौन होगा? फिर बात हम करते हैं बुजुर्ग मूसा की। कौम बहुत सताती थी, उनको दुख देते थे, और जरा सरा सी बात के ऊपर कुड़ना शुरू करते थे तो आ खड़े होते थे कि तू हमें मरने के लिए लाया, तू हमारी कब्रें यहां बनाने के लिए लाया। हालांकि जिस गुलामी में पिस रहे थे, काम भी करते थे, उजरत भी नहीं मिलती थी, डबल काम करना पड़ता था। खाना खाया या नहीं खाना, काम पूरा करके ही जाना है। ऐसे तो ऐसी तकलीफ, ऐसी अजियत, रोना धोना, और जब खुदा ने उनके लिए इंतजाम किया और एक शख्स अपना आराम, अपना सब कुछ छोड़कर उनकी खातर जमीन पर आ गया और उनके साथ बियाबानों में, अगर वो रेगिस्तानों में है तो वो भी तो रेगिस्तान में, वो बियाबानों में है तो वो भी बियाबान में है, जिसकी वो तूफान के खतरे में, वो भी तूफान के खतरे में, जिसकी परवरिश महल में हुई है, जिसकी और वो इन हालातों में अब आ गया, तो इसका मतलब है कि वो हलीम है, राइट। और वो अपनी रोया को अचीव करने के लिए वो चला जा रहा है। उसके सामने एक टारगेट है कि मैंने इनको वहां पहुंचाना है, और वो रास्ते में तकलीफ दे रहे हैं, वो मुखालफत करते हैं, और पूरे रास्ता जो है वो मुखालफत का सामना करना पड़ा, तो भी खुदा के बंदा ने हिम्मत नहीं हारी। उसको पता है कि आई एम कॉल्ड पर्सन, यस। और अगर ये भी जरदोस्त होते तो कभी महल को ना छोड़ते, बल्कि लिखा है मिस्र के खजाने, और उस वक्त के हिसाब से मिस्र वो एक सुपर पावर था, लेकिन उसने इन सारी चीजों को हकीर जाना और उस इख्तियार को छोड़कर और वो खुदा के लोगों के साथ आ गया। ऑलराइट सर, हम जरदोस्त की बात कर रहे हैं, और मौजूदा दौर में इसको हम ये थोड़ा सा क्लियर भी करते जाएंगे कि जरदोस्त जो होता है कि जो पैसे का पुजारी है, जी, या जो दौलत को खुदा से ज़्यादा अहमियत देता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास दौलत का होना लाजमी है, लेकिन जरदोस्त होना ख़तरनाक बात है। यानी कि हर वक्त पैसे की सोच, हर वक्त दौलत को कमाने की फ़िक्र, हर वक्त इसके पीछे भागना, जो ये ख़तरनाक बात है। यही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। मत्ती की इंजील में ये लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जो दौलत जमा करने के लिए लगा रहता है, सोचो विचार, रात दिन सोच ख्याल ही एक रहता है, तो इसका मतलब है कि वो खिदमत ही पैसे की कर रहा है, वो दौलत इकट्ठा करने के लिए। तो ये जरदोस्ती है, जिसको जरदोस्ती कहते हैं। आपको बेसिक नीड के लिए काम करना जो है ये जुर्म नहीं है, ना ही ये गुनाह है, बल्कि एक खादम के लिए आगे चलकर मैं पढ़ता हूँ ये ज़रूरी है। अपनी बेसिक नीड के लिए, अपने घराने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, उसका इंतज़ाम बंदोबस्त करने के लिए रुपया पैसा हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। और उसके लिए हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं। पौलुस रसूल एक बड़ा ज़बरदस्त नमूना है, खिदमत के साथ साथ खुद काम किया करते, अपने साथियों की जो हाजतें रफा करना जो है वो पौलुस रसूल की खिदमत में था। तो बाइबल मुकद्दस में तो आपको जबरदस्त एग्जाम्पल जो है वो मिलेंगी। सो इसी को हम आगे मजीद पढ़ते हैं खुदा के कलाम को। तिमोथी का खत है, 4 आयत, अपने घर का बखूबी
बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो, जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि लोग खिदमत करने निकल जाते हैं, 2-2 दिन घर नहीं आ रहे, कहाँ गए थे कि मैं खिदमत के लिए। लोगों को ये बाइबल हाथ में पकड़ के निकल जाना लगता है कि हम खिदमत कर रहे हैं, और जबकि पूरी जिंदगी शायद उनकी जिंदगी में एक भी शख्स जो है वो खुदा के पास ना आ सके। सबसे पहले अपने घर से काम शुरू करना है, अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो अपने घर ही का बंदोबस्त ना कर सके वो कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। अपने घर की उसे फिक्र नहीं है, घर में खाना है, घर में खाने की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, घर वाले परेशान बैठे हैं और वो खिदमत करने के लिए निकला हुआ है, तो ऐसा शख्स खिदमत नहीं कर सकता। बाइबल उसे इजाजत नहीं देती कि वो एज ए खुदा की खिदमत करने के लिए निकले। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत खूबसूरती से सारी बातों को बयान किया है कि हम आज बात कर रहे थे कि एक खादिम का किरदार अज़्र किताब मुक़द्दस, यानी कि एक खादिम कौन है और एक खादिम को कैसा होना चाहिए खिदमत के मैदान में, घर पे या अपनी सोसाइटी में। तो आज बहुत सारी कीमती बातों को खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आपने नोट की हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।